हेलो एवरीवन, हम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर व्यूअर्स, हम लोग जर्नलिज्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके लास्ट पोर्शंस तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। सो यहाँ पे कुछ 7 फोल्ड जजमेंट है जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, और ये अनेकांतवाद से रिलेटेड है, शादवाद से रिलेटेड है, जो कि नन ऑब्सोल्यूटिज्म, प्लुरलिज्म ऑफ ट्रूथ, शादवाद जो कि है प्रोबेबिलिटी और समहाउ, है ना, क्या सच है, क्या कुछ पॉसिबल है, ये दोनों चीज़ों को लेकर यहाँ पे कुछ न्याय बताए गए हैं। तो उसके अनुसार है कि कोई चीज़ या तो एग्जिस्ट करती है, समहाउ इट एग्जिस्ट, समहाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट, या तो एग्जिस्ट नहीं करती है, या तो एग्जिस्ट करती है, या तो एग्जिस्ट नहीं करती है। इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, या तो कोई चीज़ वर्णनीय है, या तो कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो इनडिस्क्राइबेबल, अवर्णनीय है, मतलब उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है, या तो एग्जिस्ट नहीं करती है और वो अवर्णनीय है, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर है इट डज नॉट इट बोथ एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट एंड इज इनडिस्क्राइबेबल, या तो एग्जिस्ट नहीं करती है या करती है, और दोनों ही केसेस में ये इनडिस्क्राइबेबल है, मतलब अवर्णनीय है। ठीक है। फिर है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या क्या हैं? तो एम ऑफ एजुकेशन है इसके अनुसार कैरेक्टर बिल्डिंग, वैल्यू एजुकेशन, इनेबल इंडिविजुअल टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। हर इंडिविजुअल को सेल्फ रियलाइजेशन की ओर अग्रसर करना है, वो अपने आप को रियलाइज करे। टू इनेबल द इंडिविजुअल टू डिटैच फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स, इंडिविजुअल को इनेबल करना है ताकि वो वर्ल्डली डिजायर से मुक्त हो सके। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करता है, टू डेवलप द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी विस्तार करना है। कर्म को अच्छा करने पे अच्छा कर्म करे, इस पे फोकस करना है। विच लीड्स टुवर्ड्स मोक्षा, अच्छे कर्म होंगे तो वो मोक्षा की ओर अग्रसर होगा। टू एनेबल द इंडिविजुअल टू अटेन लिबरेशन, और अल्टीमेटली किसी भी इंडिविजुअल को, जो आपका लर्नर है या फॉलोअर है, जो भी है, उसको लिबरेशन की ओर ले जाना है, ऊपर के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए। करिकुलम में है सोशल साइंस, मोरल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। देखिए वोकेशनल एजुकेशन बुद्धिज्म में भी था और यहाँ पे भी है। करिकुलम शुड इंक्लूड प्रोविजन ऑफ फॉर अटेनमेंट ऑफ त्रिरत्नाज। त्रिरत्नाज को फॉलो करने की बात करता है, जो हमने केएफसी बोला था, राइट नॉलेज, राइट वे, राइट कंडक्ट, उसको फॉलो करना है। सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड विच टीचर्स नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस को टीच करना है, नॉन वायलेंस सिखाना है हमें। वैसे सारे सब्जेक्ट को चूज करना है जो नॉन वायलेंस सिखा सके। मेथड ऑफ टीचिंग में है एक्सपेरिंशियल मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिबेट, डिस्कशन एंड लेक्चर मेथड, फिर है क्वेश्चन आंसर मेथड। टीचर का रोल कैसा होना चाहिए? तो टीचर को गॉड की तरह रिगार्ड किया गया है। द टीचर शुड पजेस मोरल वैल्यूज, कंटेंट मास्टरी, टीचर जो है वो मोरल वैल्यूज पजेस करता हो, कंटेंट मास्टर हो, वेल अवेयर ऑफ द वॉज, जो भी जर्नलिज्म के वॉज हैं उससे वो अवेयर हो, और त्रिरत्नाज को फॉलो करता हो, who are expected to teach students non-violence and help them to attain liberation। जिससे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नॉन वायलेंस को खुद भी फॉलो करता है और दूसरों से भी करवाएगा, और लर्नर्स को हेल्प करेगा ताकि वो लिबरेशन को गेन कर सके। डिसिप्लिन में है इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस, हर इंडिविजुअल अपने एक्शंस के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार है। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए। यहाँ पे जर्नलिज्म ख़त्म होता है, और एक क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि जून 2014 का है। ये है, द जैन एपिस्टेमोलॉजी कंसिडर्स अ 5 स्टेज हायरार्की ऑफ नॉलेज। जैन एपिस्टेमोलॉजी है 5 स्टेज हायरार्की को फॉलो करने की बात करता है। इसको हम लोग ऊपर देख चुके हैं पिछले वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज का प्रॉपर जो ऑर्डर है वो क्या है? तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, कैवल्य। मुझे जहाँ तक जानकारी है शायद सी ऑप्शन है जी। ठीक है, ये है आपका सी ऑप्शन। ये 5 ऑर्डर्स हैं नॉलेज का, 5 स्टेज हायरार्की है नॉलेज का। मतलब हम लोग मति से स्टार्ट करते हुए फिर कैवल्य तक जाते हैं।
एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी। एम ऑफ एजुकेशन यानी इसको हम लोगों ने अभी देख रखा है कि ये एम ऑफ एजुकेशन यानी कि जो हमें ज्ञान प्राप्ति की ओर ले जाता है वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बोला था 3 चीज़ें हैं, KFC, नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड कंडक्ट। हिंदी से आप लोग समझ लेंगे, मैं इंग्लिश के अनुसार बता रही हूँ। तो ये आपका हो जाता है, नॉलेज है, डिटर्मिनेशन, फेथ एंड कंडक्ट। डिटर्मिनेशन नहीं है हमारे साथ तो डिटर्मिनेशन यानी कि नहीं होगा, और बी ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारा जैनिज़्म ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस्लामिक एजुकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें याद रखने के लिए जो चीज़ें हैं, चूँकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं याद रखने के लिए, आप लोग सिर्फ जो मेन जो वर्ड्स हैं ना उन सभी को सीक्वेंस में याद रखें, वही काफ़ी होगा जैनिज़्म से। ठीक है, जो पॉइंट्स बताए गए हैं, कहने का सेंस है कि जो पॉइंट्स बताए गए हैं उसे आप लोग याद रखें, दैट विल बी एनफ फॉर दिस जैनिज़्म। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस्लामिक एजुकेशन स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।